हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन विथ विशाल पर। साथियों, आज के इस टेस्ट में समान हिंदी के 30 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है यह टेस्ट बताएगा, तो इस टेस्ट को आप लोग जरूर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है, शशक का पर्यायवाची शब्द है, बताएं। खरगोश, चंद्रमा, शिशु, मृग। अगर आपको जवाब पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शशक का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखिएगा, खरगोश यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शशक का पर्यायवाची जो है आपका यहाँ पर खरगोश होगा। और जो इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं खरगोश के, शशा और खरहा भी होता है। ठीक, चलिए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, बताइएगा। ध्यान रखिएगा, अवसरवादी होना यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। लास्ट में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए, सूर्य का पर्याय नहीं है, सूर्य का पर्याय नहीं है, चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सविता, दिवाकर, भास्कर, सूर्य का पर्याय नहीं है इसमें पूछा है। मयंक जो है नहीं होगा क्योंकि मयंक चंद्रमा का पर्याय है। प्रत्येक का संधि विच्छेद बताएं, प्रत्येक का संधि विच्छेद बताएं। प्रतिधन एक यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें कौन सी संधि है आप लोग बताइएगा। जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है, बताएं। जो शास्त्र जानता है वो कहलाता है। शास्त्रज्ञ, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो इससे क्या होगा, आप लोगों की तैयारी चेक हो पाएगी कि हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है। पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनाता है, बताएं। पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर कौन सा शब्द बनाता है। पौराणिक, पुराणिक, पौराणिक, बताइए। साधारण सा प्रश्न है, पौराणिक ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, बताएं। ध्यान रखिएगा, नाम धातु क्रिया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, बताएं। मिठापा, मिठास, मिठाई, मिठास, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मिठास यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए। कोई आया है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बताएं। फटाफट जवाब देने का प्रयास करें भाई। अनिश्चयवाचक ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास कौन सा है। प्रतिदिन, राजपथ, पथभ्रष्ट, मारपीट, बताएं। चलिए, ध्यान रखिएगा, पथभ्रष्ट यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है, बताएं। जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। ध्यान रखिएगा, भवदीय यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे, बताइएगा। 62 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे। कबीर, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। आइए, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है, चलिए बताइए। कैसे शब्द हैं ये, फटाफट ऑप्शन पढ़िए, जवाब दीजिए। और वीडियो को लाइक करते चलिएगा आप लोग। पर्यायवाची शब्द ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है, शोक किस रस का स्थायी भाव है। ध्यान रखिएगा, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द पूछा है आपसे, तो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा विज्ञ, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। बहिरंग का विलोम शब्द बताएं, बहिरंग का विलोम शब्द बताएं। फटाफट जवाब देने का प्रयास करें। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, अंतरंग। ठीक, अंतरंग यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादानक कारक के विभक्ति का चिन्ह प्रयोग हुआ है, बताएं। कौन से विकल्प में अपादान कारक के विभक्ति का चिन्ह प्रयोग हुआ है, बताने का प्रयास करें। चलिए बताएं।
ध्यान रखिएगा, आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है, ध्यान रखिएगा फूर्ति, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वाजी, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। निम्नांकित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है, बताइएगा कौन सा जो है यहां पर स्त्रीलिंग शब्द है? जवाब देने का प्रयास करें। डोर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। चलिए निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बताएं किसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? राम सो रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हिंदी दिवस मनाने की तिथि है 14 सितंबर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। 74 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए छ के बारे में सही नहीं है, बताएं तालव्य ध्वनि है, कंठ ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है, अघोष ध्वनि है, बताएं। ध्यान रखिएगा कंठ ध्वनि है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आपका सही नहीं है, जो विकल्प है वह है कंठ ध्वनि नहीं है, छ के बारे में सही नहीं है, यानी कंठ ध्वनि छ नहीं है। ठीक, चलिए भवानी का पुल्लिंग है, बताएं। भव, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द दें, बताएं। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य शब्दों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, बताएं क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। किस वर्ग में व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, बताएं। य र ल ब, यानी य वर्ग, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने समान हिंदी के बेहद महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को कवर किया था। ये वही सारे क्वेश्चन थे जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कितने प्रश्नों को आप लोग सही किए हैं। और भी बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं, बहुत सारे वीडियोस दिए गए हैं, जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग कवर कर सकते हैं। निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी क्योंकि हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर किया है। जितने भी वीडियो आपको देते हैं सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो प्रश्न या तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की उनकी संभावनाएं होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं फटाफट जुड़ जाएं।